Good morning, student. Yesterday I taught you poem A Things of Beauty, stanzas and body devices. Today we'll discuss exercise and important questions of this poem. Okay. So first question is, list of things of beauty mentioned in the poem. इस पोएम में थिंग्स ऑफ ब्यूटी की लिस्ट कौन कौन सी मेंशन की गई उनको बताना है हमें. स्टूडेंट, इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्लेन्स अ नंबर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक सन, मून, shady trees, daffodils and flowery bushes. All are beautiful, and young trees, young and old trees, forest, tales and plays, all are things of beauty. Okay. Second, list the things that cause suffering and pain. उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो हमें सफरिंग्स एंड पेन, हमें तकलीफ और जो है पेन हमें गेन करते देते हैं. सो देयर आर मैनी थिंग्स विच कॉज सफरिंग्स एंड पेन. व्हाट? lack of noble qualities in man gives us pain, no? Or unhealthy and evils ways are source of troubles and sufferings, and because these things spread, yeah, you can say cast up a pall of gloom in our spirits, in our souls. Next, what does a line therefore are we wreathing a flowery band to bind us to earth suggest to you. जो ये लाइन है कि इसलिए हम धरती पर बंधने के लिए फूलों का हार बना रहे हैं, इस लाइन से आप ये क्या सजेस्ट करती हैं? स्टूडेंट, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस लाइन सजेस्ट दैट एवरी डे वी अपीयर टू वीव अ wreath of flowers because it is beautiful and keeps us attached to the beauties of the earth. Now next, what makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? It means कि मुसीबत और जो हमारी पेन्स, दुख हैं, उनके होने के बावजूद भी क्या चीज़ लोगों को जीवन से प्यार करने के लिए प्रेरित करती है? Life is full of troubles and sufferings, and human beings love life. It is because of beautiful things of life. ये इसलिए है क्योंकि धरती बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं, and these beautiful things gives us eternal joy, permanent joy. So when we enjoy these beautiful things, we forget the worries and sufferings of our offered life. Next question, why is grandeur associated with the mighty dead? Grandeur means splendor, और जो mighty dead हैं ये हैं जो शक्तिशाली जो डेड बॉडीज हैं, उनके साथ शान किस प्रकार से एसोसिएट की गई, उसे उनको रिलेशन दिखाया गया है. बिकॉज ग्लोरियस अचीवमेंट्स हैं, ग्लोरियस अचीवमेंट्स ऑफ ग्रेट पावरफुल पीपल गिव अ जॉय एंड एक्साइटमेंट बिकॉज दे लिव लाइफुली. क्योंकि जो वो लोग जो जिए हैं वो शान से जिए हैं. वी एडमायर दीज ग्रेट मैन, हम उन लोगों की बहुत तारीफ भी करते हैं. एंड दे डाई लाइक हीरोज, क्योंकि वो शान से जिए हैं और शान से वो लोग मरते हैं. सो लाइक देयर लाइफ, देयर डेथ इज ऑल्सो फुल ऑफ ग्रैंडर. उनके जीवन की तरह जो उसकी मौत होती है वो भी शान से भरी हुई होती है, यानी कि वो शान की ज़िंदगी जीते हैं और शान की ही ज़िंदगी वो मरते हैं. वो मरने के बाद भी क्या रहते हैं, हमेशा लोगों के दिलों पे राज करते हैं. सो next question, do we experience things of beauty only for short moments or do they make a lasting impressions on us? आप क्या सोचते हैं? जो सुंदर चीज़ें होती हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ी सी देर के लिए ही
क्या हम उनको कुछ टाइम के लिए अनुभव करते हैं, या फिर उनका जो असर होता है वो हमारे ऊपर परमानेंट उसका असर पड़ता रहता है, उसका प्रभाव पड़ता रहता है? व्हाट डू यू थिंक? इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, वो हमेशा के लिए होती है। ही मीन्स टू से दैट ब्यूटीफुल थिंग्स कीप स्प्लेंडर फॉर एवर, कि जो सुंदर चीज़ें होती हैं वो अपनी शान को हमेशा के लिए स्टैंड करती हैं। एंड देयर ब्यूटी इंक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो उनकी सुंदरता होती है वो टाइम के साथ साथ क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। दे मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशंस ऑन अस, यानी कि उन हमारे ऊपर एक परमानेंट हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है। ओके, क्लियर? नाउ लास्ट क्वेश्चन, what image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ मतलब है कि धरती की सुंदरता जो है एक एनफ, इसको एक्सप्लेन करते हुए कवि किस इमेज का यूज करता है? द पोएट यूज वेरियस इमेजेस टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल थिंग्स या ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, वी कैन से कि हम बहुत से वो ऐसे इमेजेस बताता है हमें। He used the images of a quiet bower, sun and moon, flowery streams, daffodils, flowery bushes, no, so many things he uses to describe it. Okay. After reading this poem, can you explain the theme of the poem? Yes or no? In this poem, the poet gives the idea that a beautiful things gives us permanent joy. सुंदर चीज़ें होती हैं वो हमें परमानेंट जॉय देती हैं। एंड लाइफ इज़ फुल ऑफ जॉयज एंड सोरोज, हमारी लाइफ किससे भरी हुई है? दुखों से भी और खुशियों से भरी हुई है। सो वी ऑफन सफ़र फिजिकल एंड इमोशनल पेन, हमें कभी फिजिकल पेन मिलता है, कभी इमोशनल पेन मिलता है। वी मे फेस फेल्योर, मिसफॉर्चून, बट व्हेन वी हियर अ लवली साउंड और सी अ लवली थिंग्स, वी आवर सैडनेस इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। ओके, this is the end of chapter. Read complete poem, poetry device, write all questions and learn them. Thank you.